हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से एक लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा संधारित्र का संयोजन, जिसमें आज हम देखेंगे एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर केमिस्ट्री काहे का इतना परेशान होना। भैया ये सेकंड चैप्टर फिजिक्स खत्म हो जाए फिर केमिस्ट्री के हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। परेशान नहीं होना, सब खत्म होगा और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देते हैं, वहां से देख लीजिए। और जल्द ही वन शॉट भी स्टार्ट होगा हर एक चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि संधारित्र का संयोजन किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, जैसा कि आपने भाई अगर बात कर लें तो क्लास 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, और ये आपको 12th में भी पढ़ना पड़ेगा वैद्युत वाले चैप्टर में। तो उसी का उल्टा चलता है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। भाई देखिए पूरा सिस्टमेटिक ढंग से वैसे ही इसमें भी जोड़ा जाता है, लेकिन फार्मूला थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, जिसमें एक सीरीज बनती चली जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि एक संधारित्र का, जैसे कोई एक संधारित्र है, जैसे इसमें देखिए होता क्या है भैया कि इसमें होता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे वाले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ता है, फिर उसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ता चला जाता है। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले भैया हम 3 संधारित्र ले लेते हैं। जैसे यहां पे हम संधारित्र ले लेते हैं 3 संधारित्र ले लेते हैं। ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, संधारित्र की भैया 3 ये प्लेटें हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से समझें तो यहां पर एक ये है, ठीक है, और उसके बाद इसका संपर्क इससे है, ठीक, और इस वाले का संपर्क इससे है, और यहां एक ये भू संपर्कित है। मतलब यहां से भैया ध्यान देना, ये भू संपर्कन है, यानी इसका संपर्क पृथ्वी से आवेश इसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें समांतर प्लेट संधारित्र की, एक ये हो गया, ठीक है, संधारित्र, दूसरा ये हो गया भैया, और तीसरा ये हो गया। तो इसमें किस तरह से जोड़ा गया है बबुआ, इसमें एक संधारित्र का दूसरा सिरा, भैया ये पहला सिरा है, ये दूसरा, तो एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ता है। तो भैया इसका जैसे दूसरा सिरा इस दूसरे के पहले से, तो इस वाले का जैसे ये हो गया भैया, इसका भी देखिए दूसरा सिरा इस वाले के पहले से जुड़ा है। तो मतलब यहां पर अगर आप नोटिस करें भैया तो 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्रमशः, अगर हम बात कर लें इसकी धारिता हम C1 मान लेते हैं, इसकी धारिता C2 मान लेते हैं, और इसकी धारिता C3 मान लेते हैं। तो 3 संधारित्र आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि इनके बीच भैया क्या है, X और Y ये प्लेट है, X और Y प्लेट के बीच में जुड़े हैं। फिर अब हम मान लेते हैं कि इनको जो दिया गया आवेश है, दिया गया आवेश समान रूप से क्या है भैया, इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाता है। तो यहां पे भैया जैसे इस पर भी प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इस पे भी जैसे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। यहां पर भी अगर हम बात कर लें जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, तो इतनी मात्रा में ही विपरीत आवेश इसके भैया भीतरी सतह पर भी उत्पन्न होता है। जैसे अगर इस पे प्लस है इस तरह से, तो इस पे उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये चीज हमने समझाया भी है, ठीक है। और इस पर जैसे प्लस आवेश है भैया, तो इस पे उतनी ही समान मात्रा में ये ऋण आवेश होगा। जैसे यहां पर ये प्लस आवेश है तो उतनी ही मात्रा में इस पे ऋण आवेश होगा।
ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी बात। अब उसके बाद भैया मान लेते हैं कि माना इनके बीच जो विभवांतर है यहां पे वो V1 है, ठीक है, और इस प्लेट के बीच का जो विभवांतर है भैया वो V2 है, और इस प्लेट के बीच का विभवांतर भैया क्या है, V3 है, ठीक है। तो V1 V2 V3 ये विभवांतर हो गया। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। ये जो आप माना जाना करते हो तो ये इतना लिखना पड़ता है बच्चों। तो सबसे पहले भैया इनका श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है वो लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हमने बताया ना कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा, कि पहले संधारित्र का ऐसे लिखेंगे कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े, ठीक है, अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े। मतलब आप समझ पाए कि ये बात नहीं जो ये हमने लिखा है बच्चों, हमने यही कहा कि इसमें ऐसे जोड़ते हैं भैया, पहले संधारित्र का दूसरा अगले वाले के पहले से जुड़ा है, पहले भी इसका भी दूसरा अगले वाले के पहले से जुड़ जाएगा। तो यहां पर मतलब ये सीरीज बनता चला जाता है। एक मिनट भाई, ये कॉल कौन कर रहा है? चलिए, तो ये इतना समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा यानी पहले वाले का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ जा रहा है, ठीक है। ये इतने समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भैया। जो कुछ भी यहां पर हमने लिखा है बच्चों वो चीज हम लिखेंगे नई लाइन से कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। क्या है भैया? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इनको दिया गया आवेश समान रूप से इनकी प्लेटों पर या सिरों पर, ठीक है, प्लेटों पर वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि तथा इनके विभवांतर V1, V2 व V3 हैं, तथा इनके बीच विभवांतर क्या है भैया? V1, V2 व V3 हैं। अब हम देखिए, अगर भैया हमने बताया कि V1, V2, V3 हैं, तो अब बच्चों X और Y के बीच यदि तुल्य विभवांतर V हो तो इनके बीच का भैया टोटल विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि विभवांतर प्रत्येक प्लेट का अलग अलग है और आवेश सब पर समान रूप से है वितरित, इसलिए भैया इनका हम पूरा विभवांतर निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे कि यदि X तथा Y के बीच तुल्य विभवांतर
V हो, तो अगर तुल्य विभवांतर V हो भैया तो यहां पे क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान देना, V1 V2 V3 का मान हमको कैसे पता चलेगा? आपने पढ़ा है संधाई C बराबर Q अपान V पढ़ा है, तो जरा ये बताइएगा भैया यहां से V बराबर क्या हम Q अपान C लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन अलग अलग निकालना हो तो V1 बराबर क्या निकाल सकते हैं भैया, हम Q अपान C1 निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेश क्यों ही रहेगा, वो इसलिए क्योंकि आवेश सब समान है, जबकि भाई धारिता C1 C2 C3 अलग है। इसी तरह V2 निकालेंगे बच्चों तो Q अपान C2 निकल जाएगा, है ना। इसी तरह V3 निकालेंगे तो Q अपान C3। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, तो यहां से बच्चों वही चीज हमको जो V1 V2 V3 है निकल जाएगा, तो यहां पे वही चीज निकालेंगे। सबसे पहले अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1, और इसके बाद V2 बराबर Q अपान C2, V2 बराबर Q अपान C2 और V3 बराबर Q अपान C3। तो यही पूरा मान हम क्या करेंगे भैया, इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या करना है भैया, वैल्यू पुट कर देना है बच्चों। तो लिखेंगे भैया, ध्यान से समझना, समीकरण ये 1 है, तो V बराबर यहां पे देखिए V1 का मान Q अपान C1 प्लस V2 का मान Q अपान C2 प्लस V3 का मान Q अपान C3। ठीक है, ये मान हमने रख दिया। अब यदि हम क्या कर देते हैं भैया कि यदि x तथा y के बीच, ध्यान देना, यदि x तथा y के बीच का तुल्य जो धारिता है वो C हो, इनके बीच भाई C1 C2 C3 है ही, लेकिन अगर तुल्य धारिता केवल और केवल C हो भैया, तब क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, तो अब तुल्य धारिता C हो तो भैया क्या हो जाएगा, वही चीज C बराबर, सॉरी मतलब देखिए फार्मूला तो होता है C बराबर Q अपान V, बट यहां पे भाई V लेकर चल रहे हैं तो हमको V बराबर चाहिए Q अपान C, तो यहां पर वही चीज V बराबर Q अपान C लिख देंगे। ठीक है, अब भैया इसमें देखिएगा यही V का वैल्यू यहां पुट कर देना है। ठीक, तो इसको समीकरण 2 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं, तो अब लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। लिखेंगे समीकरण अब 2 से, अब समीकरण 2 में भैया पूरा यही वैल्यू रख देते हैं, V के स्थान पे ये Q अपान C बराबर, यहां पे भैया क्या हो जाएगा, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है भैया, कॉमन ले लेते हैं ना, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो Q अपान C है ही, इधर अगर Q कॉमन ले लिया तो भैया 1 अपान C1 बचा, 1 अपान C2 बचा, 1 अपान C3 बच गया। Q से Q कट गया भैया, तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यही क्या हो जाएगा, संधारित्र के में श्रेणी क्रम का संयोजन का भैया सूत्र। ठीक है, 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अगर जैसे n तक करता तो 1 अपान जैसे Cn भैया ले चलते, तो यहाँ पे 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 डेश डेश करके 1 अपान Cn तक। ठीक है, अगर n तक होता तो वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, है ना। 4 अगर आप मान के चलते हो तो C4 तक ले जाओ, 5 मान के चलते हो C5 मान के चलो, आप 2 ही लेकर चलते हो तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 ले चलो, तो वो जब न्यूमेरिकल में जैसा होगा यानी प्लस करके ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर इसमें दिक्कत हो गई भैया तब तो आपकी दिक्कत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बड़ा ही सरल सा टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, और उसके बाद
बाकी ये हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया समांतर क्रम संयोजन। अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तो देख लिया हमने, अब देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, एक मिनट भाई, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, प्यास बहुत जोरों से लग गई है। चलिए भैया देखिए, अब देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम में बच्चों संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा, जैसे ये भैया मान लेते हैं एक संधारित्र हो गया, दो संधारित्र हो गया भैया, तीन संधारित्र, तो इसमें इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु से, भैया इन सब का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिल जाता है। और यही क्या है भैया, क्या है, समांतर क्रम संयोजन। चलिए तो यहां से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले भैया एक मिनट, कौन सा स्ट्रक्चर ले लिया, देखिए हम क्या करते हैं, तीन प्लेटें ले लेते हैं। एक प्लेट ये हो गया, थोड़ा, और ये इधर। ठीक है, देखिए ये भैया तीन प्लेटें हो गई, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, ये संधारित्र की तीन प्लेटें हैं। हमने इसमें क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि इसमें इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु से, जैसे ये आ गया यहाँ एक भैया, इसका भी एक सिरा इस पे आ गया बच्चों, और इस पर इसका भी एक सिरा यहाँ से आकर के ये मिल गया। तो एक सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ जाता है भैया, और जबकि बच्चों इसका दूसरा सिरा क्या होता है, दूसरा सिरा भी किसी दूसरे बिंदु से जुड़ जाता है। जैसे दूसरा सिरा यहाँ पे आके मिल रहा है, इसका भी एक सिरा यहाँ और इसका भी एक सिरा ये आकर के मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाता है समांतर क्रम संयोजन। यहां पे ये हो जाएगा आपका क्या चीज भैया, समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। ठीक है, देखिए तो यहां पे ये आपका समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या है, मान लेते हैं कि भैया इनकी जो धारिता है वो C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, अब की बार बच्चों याद रखना, इन पे भैया जो आवेश होगा वो अलग अलग, क्योंकि यहां से ये बंट जा रहा है। हाँ, ये X है और ये Y है, तो भैया ये X पे आने के बाद बंट जा रहा है, तो भैया आवेश बंट जा रहा है। अब की बार बच्चों इस पर आवेश Q1 हो जाएगा, इस पे आवेश Q2 हो जाएगा और इस पे आवेश Q3, और अब की बार इनके बीच का भैया विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्योंकि जब आवेश अलग अलग हो जाएगा तो अब की बार इनके बीच का विभव क्या हो जाएगा, समान। यानी इनमें अब की बार आवेश अलग अलग बहेगा, जबकि विभव x और y के बीच समान विभव होगा। और श्रेणी क्रम में भैया विभव अलग था, आवेश समान था, सीधी सी बात। तो चलिए तो लिखेंगे, सबसे पहले भैया लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट
हाँ देखिए इसमें लिखेंगे क्या कि हमने क्या बताया भैया कि समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो लिखेंगे कि समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी मतलब क्या लिखे भैया, प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का मतलब एक सिरा किसी एक, भैया इसका भी सिरा यहाँ, यहाँ इसका भी सिरा यहाँ, वही चीज, एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े ये तो भैया हो गया कि कैसे जोड़ते हैं। अब बच्चों यहां पर वही लिखेंगे कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब भैया लिखेंगे कि इनके प्लेटों पर जो आवेश है Q1 Q2 Q3 है, अब जबकि इनके बीच का जो विभव है भैया वो क्या है, समान है, V है। तो लिखेंगे बच्चों नई लाइन से कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे लिखेंगे इनके आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 हैं तथा इनके बीच का विभव समान, ठीक है। बीच का विभव क्या है भैया, आपकी समान, सबके बीच, इनके भी बीच विभव V है, इनके भी बीच विभव V है, इनके भी बीच विभव V है। अब की बार जैसे उसमें हमने तुल्य विभवांतर निकाला था भैया, यहां पर तुल्य आवेश निकालेंगे। लिखेंगे वही चीज कि x तथा y के बीच तुल्य आवेश, ठीक है। तो चलिए तो यहां पर लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे हम कि यदि x तथा y के बीच तुल्य आवेश क्यों हो, तो अब भैया तुल्य आवेश क्यों हो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर बच्चों अब की बार Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए भाई, चूंकि हमने पढ़ा है अभी, जैसे यहाँ पे हमने बात किया ना भैया, आपने C बराबर Q अपान V ये धारिता का फार्मूला है, लेकिन अब की बार हमको चाहिए Q, तो Q बराबर होगा जब करेंगे तो Q बराबर CV करेंगे। लेकिन भैया अब जैसे Q1 निकालेंगे बच्चों तो C1 इंटू V हो जाएगा, तो अब की बार विभव समान है। इसी तरह Q2 बराबर C2 इंटू V हो जाएगा भैया, इसी तरह से बच्चों Q3 बराबर C3 इंटू V हो जाएगा। मतलब अब की बार भैया सब में विभव समान है, सीधी सी बात बच्चों। यहां पर हम लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे भैया चूंकि अब Q1 बराबर क्या होता है, C1 इंटू V,
इसी तरह से Q2 बराबर C2 इंटू वी, इसी तरह से भैया Q3 बराबर C3 इंटू वी। ठीक है, तो यहां अब लिखेंगे वही चीज कि समीकरण एक से भैया समीकरण एक में ध्यान देना क्या है, Q बराबर बच्चों Q1 Q2 Q3 है, तो Q1 का मान क्या है C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे भैया, अब हम लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए, इसी को इक्वेशन नंबर, यहीं पर इक्वेशन नंबर इसको हम 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, ठीक है, जैसा उसमें किया कि यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, तो भैया हम C को इसी के फॉर्म में लिखेंगे जैसे बताया Q बराबर C अपान मतलब C बराबर Q अपान V होता है ना, क्या लिख रहे हैं भाई Q अपान V, तो भैया यहां पे Q बराबर CV होता है फार्मूला, तो जब हमने Q के पदों में लिखा है बच्चों तो हम Q बराबर CV यहां लिख देंगे वही चीज, तो ये हो जाएगा भैया Q बराबर CV। अब लिखेंगे बच्चों की समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या माना है ये चीज है, तो समीकरण 2 में Q का मान रख देंगे क्या भैया C इंटू वी बराबर यहां पे क्या हो जाएगा C1 इंटू वी प्लस का भैया C2 इंटू वी प्लस का C3 इंटू वी। अगर देखें बच्चों तो ये CV बराबर यहां पे कॉमन क्या होगा भैया V, तो यहां पे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो भैया V से V कैंसिल हो गया, तो आ गया बच्चों C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो यही समांतर क्रम के लिए भैया व्यंजक हो जाएगा, जबकि प्रतिरोध में अगर चलते ना तो ये श्रेणी क्रम वाला सूत्र बनता R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर। अब यहाँ पे और ज्यादा प्रतिरोध जैसे संधारित्र होंगे भैया और धारिताएं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, वो जैसा न्यूमेरिकल में देगा आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं Cn तक। आई इस बात समझ में, तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया इतना, अब उसके बाद ये कर लीजिए। ठीक है भैया, तो ये तो रहा संधारित्र का संयोजन जिसमें हमने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को बखूबी देख लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।